हेलो एवरीवन, आज है 21 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 19 रुपये 60 पैसे का ये शेयर है, तकरीबन 3% का डिक्लाइन है। देखिए पिछले कुछ दिनों में यस बैंक में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी, लेकिन उसके बाद पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट भी चल रही है। शेयर जो था वो 21 रुपये तक चला गया था। वहाँ से अगर आप देखो तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन थे, मतलब कल और आज गिरावट देखने को मिली है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर देखा जाए तो आज गिरा ज़रूर है। पिछले एक महीने में देखें तो लगातार ये भाग रहा था। 16 रुपये का शेयर लगातार तेज़ी दिखा रहा था, 21 रुपये पर गया, लेकिन पिछले 2 दिनों से कल और आज इसने गिरावट दिखाई ज़रूर है। और गिरावट की जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे शेयर्स जो है वो हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर। अगर आप पिछले 1 साल का ग्राफ देखोगे तो लगातार गिरावट थी ज़रूर, एक बड़ी गिरावट आई और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, वापस बड़ा करेक्शन आया, लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी इसने फिर से दिखा दी। और ये काफ़ी बड़ी तेज़ी है। पिछले जो यहाँ पर 2 हफ्तों में एक तेज़ी आई है, 16 रुपये का शेयर जो 21 पे गया है, ये वाकई में बहुत बड़ी तेज़ी है। लेकिन करेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो देखने को मिला भी है। और गिरावट की वजह भी है कि भाई जो इंस्टीट्यूशनल्स है, इन्वेस्टर्स की मीट भी यहाँ पर होने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है नंबर ऑफ ब्लॉक डील्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ यस बैंक वेर ट्रेडिंग लोअर ऑन ट्यूसडे ट्रेड, टेकिंग इन recent light to the third trading session. The stock failed ahead of the analyst institutional investor conference that has scheduled for November 23। 23 तारीख को इनकी मीट वगैरह होनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ 5 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स के हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। 8 ब्लॉक डील्स हुई है, 108 करोड़ की पिछले हफ्ते। ये नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ की रिपोर्ट्स है कि पिछले हफ्ते 108 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं, मतलब ब्लॉक डील्स के जरिए। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल हो रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करिए तो स्क्रिप्ट वॉज थर्ड, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सेलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सेलर्स ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो वो 6 करोड़ से भी ज़्यादा के रहे, जबकि बायर्स ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के आसपास के रहे। Yes Bank last week said the schedule for analyst meet ICICI Securities India Fundamentally Equity Investor Conference may undergo change due to existence on a part of the investor of or the bank। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्वेस्टर मीट्स भी इनकी होने वाली है और देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ सेल रिकमेंडेशंस भी है। यहाँ पर देखो, ICICI सिक्योरिटीज रिसेंटली अपग्रेड द रेटिंग फॉर यस बैंक स्टॉक्स टू रिड्यूस फ्रॉम सेल एंड मेंटेनिंग द टारगेट प्राइस ऑफ 14 रुपीज़। 14 रुपये का टारगेट प्राइस इन्होंने मेंटेन करा है। अगर हम नुवामा की बात करें तो उनका भी 16 रुपये 50 पैसे का टारगेट है। कोटक हैज़ अ फेयर वैल्यू टारगेट, 17 रुपये का टारगेट कोटक का है। तो भाई साहब ये तीनों का जो टारगेट है वो एग्जिस्टिंग प्राइस के मुकाबले कम है, मतलब नीचे की तरफ है, मतलब गिरावट एक्सपेक्टेड उनको लगती है यहाँ पर। अब देखिए, यस बैंक इज प्रोसेसिंग रिसेंटली वेल ऑन अ बैलेंस शीट। देखा जाए तो इनकी बैलेंस शीट डेफिनेटली अच्छी ज़रूर है। एनपीए में सुधार आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगी। एकदम से यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो आज जी भैया वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रहे। 20 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। इतना ही नहीं, यस बैंक को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 29% लोग कह रहे खरीदारी करो। अगर बात करी जाए इस बैंक में तो ट्रांजेक्शन्स भी अगर आप देखोगे, कुछ ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो भाई साहब बिकवाली के देखने को मिले ज़रूर थे हमें इनसाइडर्स के, लेकिन वो 2021 में थे। और अभी रिसेंटली जो ब्लॉक डील्स वगैरह कह लो, बल्क डील्स वगैरह कह लो, अभी तक यहाँ पर अपडेट नहीं, लेकिन हुई ज़रूर है पिछले हफ्ते। और तो और अगर हम बात करने जाएँ इनके नंबर से तो देखो वो अच्छे नंबर है। ठीक है, मेरे हिसाब से इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है। इनका प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो अभी लास्ट क्वार्टर में कम हुआ जरूर था, लेकिन फिर भी डिसेंट प्रॉफिट मैं कहूँगा। अगर ये 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लगातार करते रहेंगे तो बेहतर होगा इनके लिए। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, भाई साहब सस्ता नहीं है। 69 का इसका पी है। देखो देखने में 19 रुपये सस्ता लगता है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता नहीं है। सेक्टर पी 17 का है, इसका 69 का है। या तो कंपनी को भैया प्रॉफिट्स लगातार बढ़ाने पड़ेंगे, या तो शेयर प्राइस कम आएगा इसका,
तो बैलेंस हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें होती है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए शेयर प्राइस में गिरावट ज़रूरी है और धीरे धीरे ग्रेजुअली इनके प्रॉफिट्स में और इनके रेवेन्यू में बढ़त ज़रूरी है। होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो भैया प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो टाटा बाय बाय गुड बाय के निकल चुके हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.14% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 40.77, और इसी डोमेस्टिक में बैंक्स भी शामिल है। जो एसबीआई का पोर्शन कह लो, और जब ये यस बैंक बर्बाद हो रहा था, डूब रहा था, और उस वक्त के टाइम पर जो बाकी के बैंक्स ने आकर इसको रेस्क्यू किया था, बचाया था, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, ठीक है, या फिर बाकी बैंक्स हो, उन सब ने यहाँ पर खरीदारी करी थी बड़े बड़े पैमानों पर। और अभी उनका 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म भी हो चुका है। देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ ये चीज़, ठीक है, कि जब भी यहाँ पर तेज़ी आएगी, जब भी 20-22% की तेज़ी आएगी, याद रखिएगा ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिलेगी। किन की तरफ से? जो बैंक्स आज से 3-3.5 साल पहले यहाँ पर निवेश करके बैठे हैं जस्ट टू सेव यस बैंक। यस बैंक को बचाने के लिए जो निवेश हुए थे वो कम होते आपको डेफिनेटली फ्यूचर में नज़र आने वाले हैं। FIs के पास 23.40% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर 35.69% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.35% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल यस बैंक को लेकर अगर मैं कहूँ तो मुझे ये बैंक खराब नहीं लगता है। देखो डूबेगा नहीं पहली चीज़, क्योंकि ऑलरेडी पैसा अच्छा खासा इन्होंने रेज कर लिया है, उसका इस्तेमाल भी करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो एक यहाँ पर चीज़ है कि RBI ने जो अभी बताया है अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन को लेकर, वो डेफिनेटली छोटे बैंक्स को परेशान करने वाला है जो इस सेक्टर में एक्टिवली काम कर रही है। और यही वजह है कि यस बैंक में गिरावट तो है ही, लेकिन और भी कुछ वजह है कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा दी इसने। और जनरली ये रहा है कि इसने जब भी तेज़ी दिखाई है करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ऐसी रफ्तार आई ज़रूर थी, वापस में उतने बड़े करेक्शंस भी हमने देखे, तो वो आगे भी होने के चांसेस ज़रूर है। और यही वजह भी है कि थोड़ा सा ये रिस्की इन्वेस्टमेंट बन जाता है। देखो बैंक को होगा कुछ नहीं, बैंक ऑलरेडी सर्वाइव हो चुका है, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर महंगा है, उसके लिए बैंक को और ज़्यादा प्रॉफिट्स वगैरह कमाने पड़ेंगे। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इसको। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि अगर आपके पास है बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन मैं 16-17 रुपये के लेवल में कहूँगा कि अगर वहाँ पर आता है तो डेफिनेटली एक अच्छे मौके बनेंगे यहाँ पर बाई को लेकर। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि देखो इससे पहले जब ये भाग रहा था ना 16 से 20 पे गया था ना, तब यही एनालिस्ट थे, मतलब ये नहीं कुछ बाकी के, जो 35 रुपये 40 रुपये तक के भी टारगेट्स दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो हुआ नहीं। तो वापस भैया जब ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जब रजिस्टेंस पे आके गिरा ज़रूर है, तो वहीं पे जाएगा जहाँ पर सपोर्ट है, और वो 17 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र भी आता है, तो नज़र वहाँ पर रख सकते हो। यही मेरा कहना है, बाकी मर्ज़ी आपकी है। और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का कौन सा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है, उसका भी नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।